अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी साकी मकबूल फ्रॉम मकबूल सॉल्यूशंस रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। आज के इस वीडियो में हम पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में सप्लायर लेजर्स को मेंटेन करना सीखेंगे। सप्लायर से मुराद आपके वेंडर्स या वो पार्टीज होती हैं जहां से आप परचेजिंग करके लाते हैं। तो बिजनेस में दो तरह की परचेजिंग हो सकती हैं, या तो आप कैश में परचेजिंग करते हैं, और अगर आप क्रेडिट में या उधार के तौर पे परचेजिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर में पार्टीज लेजर्स मेंटेन होते हैं। जब भी आप न्यू परचेजिंग करते हैं और उसके एंड पे कोई भी आपने सामान वगैरह रिसीव किया, बिल की अमाउंट बनती है 15,570 रुपए। उस पर आपने अपनी पार्टी या वेंडर को जितनी पेमेंट पे की होती है आप वो पेड वाली फील्ड में लिखती हैं, और कंप्लीट परचेजिंग का तरीका ऑलरेडी हमने पिछले वाली वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आप चाहें तो वो वीडियो दे सकते हैं। और पार्टी नेम आप यहाँ पर सप्लायर नेम वाली फील्ड में मेंशन करते हैं। अगर तो वो पार्टी ऑलरेडी आपकी ऐड है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर देते हैं, और फिर न्यू पार्टी आपने क्रिएट करनी हो तो ऐड सप्लायर पे क्लिक करके आप यहाँ पर पार्टी नेम लिख देते हैं। अब इस पार्टी को आपने मौके पर कोई पेमेंट अदा की तो आप यहाँ पर लिख देते हैं। अगर तो आपने कंप्लीट पेमेंट ही अदा कर दी तो वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी। इसका क्रेडिट के साथ या कस्टमर लेजर्स के साथ कोई तल्लक नहीं है। लेजर्स में ये एंट्री नहीं जाएगी। लेजर में ये एंट्री सिर्फ इस सूरत में जाती है जब आप उधार पे परचेजिंग करते हैं, यानी आप पेड जीरो करते हैं, या आपने पार्शली पेमेंट की यानी कुछ पेमेंट की, तो आप यहाँ पर पेड जीरो जो ही लिखेंगे आप सेव करते हैं तो ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सप्लायर्स लेजर्स में पहुंच जाएगी। अब अगली बार जो ही सप्लायर का बिल बनाने लगेंगे तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर बिलिंग कर रहा है कि आपने ऑलरेडी इस सप्लायर को इतनी पेमेंट इस बिल से पहले भी कुछ देनी है। बिल पर अब आप कुछ और चीजें से परचेज करते हैं, ऑलरेडी आपने सप्लायर को इतनी पेमेंट देनी है और अब आपकी ये पेमेंट बनी है। इस पर अगर आपने बिल पर फिर दोबारा कोई भी पेमेंट पे नहीं की तो आप यहाँ पर सेव कर देंगे, और पीडीएफ रिपोर्ट बनाने पे यहाँ पर आपके सामने प्रीवियस बैलेंस भी आ रहा है कि इस बिल से पहले आपने सप्लायर को इतनी पेमेंट पे करनी थी, और अब उन सबको मिलाकर आपने सप्लायर को 66,26,000 रुपीज आपने अपने सप्लायर को या वेंडर को परचेज करने हैं। तो पेमेंट दो तरह की हो सकती है, या तो आप डायरेक्ट बिल में भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपने मौके पर कोई भी पेमेंट दी, और अगर आप यहाँ पर नहीं लिखना चाहते, रिकॉर्ड नहीं कराना चाहते, या इकट्ठी आपने सप्लायर को पेमेंट दी तो उसे सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए आप सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे और अकाउंट्स पेएबल्स में आ जाएंगे। अकाउंट्स पेएबल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने क्रेडिट पे यानी उधार पे की होती हैं वो तमाम यहाँ पर आ रही होती हैं। जिस तरह अभी के केस में हमने 2 परचेजिंग की तो वो यहाँ पर हमारे सामने आ रही हैं, और उनका टोटल जो सम है यहाँ करंट बैलेंस में हमारे पास शो हो रहा है। तो अगर आपने कोई भी पेमेंट सप्लायर को बाद में पे की तो आप यहाँ एडजस्टमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। सिस्टम की जो डेट होगी वही यहाँ पर सिलेक्ट होगी। आप चाहें तो किसी भी पिछली डेट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, अगर बिल नंबर यहाँ पर है तो आप वो मेंशन कर देंगे, और नेक्स्ट आप नेम वाली फील्ड में आ जाएंगे। जिस भी सप्लायर को आप पेमेंट कर रहे होंगे उसका नाम आप यहाँ पर जो ही लिखेंगे तो करंट बैलेंस में सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ब्लिंक कराएगा कि आपने इतनी पेमेंट सप्लायर को पे करनी है। उस पर जितनी भी पेमेंट आप सप्लायर को दे रहे होंगे आप यहाँ पर मेंशन करने के बाद कमेंट में कुछ भी रेफरेंस, कुछ भी आप वजाहत करना चाहें तो ये ओपन फील्ड है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। बिल पर ये आपने यहाँ पर एक कमेंट किया, रेफरेंस दे दिया। आप यहाँ पर जो भी रेफरेंस देना चाहें दे सकते हैं, न देना चाहें तो आप इस फील्ड को खाली छोड़ देंगे। सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने छोटी सी रिसीट भी आ जाएगी। जस्ट सेव करेंगे तो सिस्टम में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, उसका साथ में बिल प्रिंट नहीं होगा। और अगर आपने यही पेमेंट कैश में देने के बजाय अपने बैंक से ट्रांसफर की है या बैंक से पेमेंट दी है तो आप यहाँ पर बैंक में आ जाएंगे और बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे। जिस भी बैंक के थ्रू आपने वो ट्रांजैक्शन या वो अमाउंट पे की है, अपना बैंक सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर स्लिप नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी भी मेंशन करना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए होती है ताकि आपको बाद में याद रहे, या कोई अगर प्रॉब्लम बने तो आप सॉफ्टवेयर की मदद से ही देख लें कि कौन सी स्लिप आईडी थी। और बैंक वगैरह की सूरत में आप यहाँ पर जो सप्लायर का बैंक नंबर है या उसको कोई भी आपने वजाहत करनी है कि कौन से बैंक में दी तो वो यहाँ पर आप उसकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की फील्ड में कोई भी वजाहत कर सकते हैं। और जितनी भी पेमेंट आपने ये पेड की वो यहाँ पर आप लिख देंगे, और कमेंट वगैरह कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, और जब सेव या सेव एंड प्रिंट के बटन पे आप क्लिक कर देंगे। और जब भी आप सप्लायर को कोई पेमेंट देते हैं तो यहाँ पर एडजस्टमेंट ही सिलेक्ट होगा। पेएबल की एंट्री सिर्फ आप उस सूरत में करते हैं जब अकाउंट में आप जमा की एंट्री करना चाहते हो, यानी कोई भी चीज है जो आपने सप्लायर से परचेज की लेकिन आप उसकी प्रॉपर परचेजिंग आपने नहीं डाली, या कुछ भी आप उसके अकाउंट में पैसे ऐड करना चाहते हो, यानी जो आपने पेमेंट पेएबल है आपने भी पे करनी है और वो किस वजह से पेमेंट देनी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
और अगर ये प्रॉपर परचेजिंग होगी फिर तो आप प्रॉपर परचेज में ही डालेंगे। और डायरेक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं, आप परचेजिंग नहीं डालना चाहते, डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट में पेमेंट की एंट्री डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पेबल सेलेक्ट करेंगे और इसे सेव करेंगे तो सप्लायर के जो अकाउंट्स हैं उनमें एक जमा की एंट्री होगी। माइनस की एंट्री का मतलब होता है कि आप पेमेंट दे रहे हैं और जमा की एंट्री का मतलब होता है कि सप्लायर का अकाउंट इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर आपकी बिल के एंड पे जो भी अमाउंट बनी उसके एंड पे आपको कोई भी डिस्काउंट मिला, ये डिस्काउंट बाय चांस भी हो सकता है या थोड़ी अमाउंट का भी हो सकता है, और एनुअली या मंथली अगर आपको कोई डिस्काउंट्स मिलते हैं जो कि जिस तरह पेंट्स बिजनेसेस हैं या इसके अलावा जो भी बड़े लेवल के बिजनेसेस हैं, अगर 10% या 20% आपको मंथली डिस्काउंट मिला है तो उस डिस्काउंट की जितनी भी अमाउंट बनती है वो यहाँ पर आप लिखने के बाद यहाँ कमेंट में जो भी आपको डिस्काउंट की वजह बनी, फॉर एग्जाम्पल ये ईयरली हमारे पास 2% डिस्काउंट था, तो वो यहाँ आप वजाहत की फील्ड में लिख देंगे और जो ही सेव करेंगे तो ये आपके पास डिस्काउंट की एंट्री बन जाएगी। और इस तरह जो भी आपको ईयरली, मंथली या थोड़े से डिस्काउंट सप्लायर्स की तरफ से मिले होंगे, जब आप अपनी प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट्स निकालेंगे तो उनमें सॉफ्टवेयर इनको जमा कर देगा। जितनी भी एंट्रीज वगैरह होती हैं आप सप्लायर के अकाउंट में इस तरह एडजस्टमेंट के बटन पर क्लिक करके कर देते हैं। किसी भी एंट्री को बाद में आप चेंज करना चाहें तो आप सिलेक्ट करने के बाद एडिट एडजस्टमेंट पे क्लिक करके उस एंट्री को चेंज भी कर सकते हैं। बिलफर्ज आपसे कोई गलती हो गई, और ये सिर्फ इस सूरत में एडिट हो सकती हैं एंट्रीज जब आप खुद एडमिन अकाउंट से लॉगिन हो या आपको एडमिन ने परमिशन दे रखी हो। और किसी एंट्री को सिरे से ही आप खत्म करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट के बटन पर क्लिक करके उसे रेफरेंस देने के बाद यहां से डिलीट भी कर सकते हैं। या आपने लेजर का प्रिंट निकालना हो तो आप रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपके सामने सप्लायर्स लेजर्स प्रिंट होके आ जाएगा, और जिसमें आपके पास डिस्क्रिप्शन की फील्ड में तमाम वजाहत है कि ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, आपने किस तरह एडजस्टमेंट दी, पेमेंट दी, डिस्काउंट वगैरह आपको मिला, वो तमाम चीजें यहाँ पर मेंशन होती हैं। आप प्रिंट भी इसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, PDF निकाल सकते हैं। यहाँ सर्च रिकॉर्ड का भी ऑप्शन है, यानी आपको अपने डेली वाले सप्लायर चाहिए जिनका आज के दिन में कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, मंथली करेंगे तो टोटल मंथली वाले सप्लायर आपके पास आ जाएंगे, और यहाँ ईयरली या ओवरऑल करेंगे तो वो सप्लायर भी आपके पास आ जाएंगे जो इस साल आपके पास ट्रांजैक्शन वगैरह करवाते रहिए, जिनकी ट्रांजैक्शन वगैरह चलती रही। और इस तरह यहाँ आप चाहें तो एक सप्लायर को बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, जो भी सप्लायर का नाम होगा यहाँ पर आप लिख देंगे और उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उनका लेजर आपको चाहिए होगा तो आप रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका लेजर PDF फॉर्म में भी आ जाएगा। और एक चीज याद रखेंगे, अगर सप्लायर को सर्च करने के बाद यहाँ सप्लायर शो नहीं होता तो यहाँ आप सर्च रिकॉर्ड पे क्लिक करके ईयरली या मंथली जो भी आपको जिस ड्यूरेशन का लेजर चाहिए हो उसे क्लिक करेंगे तो ही आपके पास सप्लायर शो भी होगा, और अब आपके सामने तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आ रही होंगी। और इसे आप ओवरऑल करेंगे तो आपके पास जो नीचे करंट बैलेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा होगा, बिल्कुल ओके आएगा। एक सप्लायर के एंड पे अगर आपने डिटेल ट्रांजैक्शन चेक करनी हो, यानी कब आपने पेमेंट की, कब आपने पेमेंट ट्रांसफर की, कब परचेजिंग की, तो आप अकाउंट्स पेबल्स में ही आएंगे और यहाँ से अपने सप्लायर्स वगैरह को रिकॉर्ड के जरिए और नेम के जरिए सर्च कर लेंगे। और अगर आपको अपने तमाम सप्लायर्स की लेजर्स चाहिए हो कि आपने किस किस को पे करना है, कौन सी पार्टीज हैं जिनको पे नहीं करना, तो आप अकाउंट्स पेबल्स की बजाय नीचे सप्लायर्स आउटस्टैंडिंग में आ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उनकी टोटल अमाउंट्स कि आपने किस सप्लायर को कितनी पेमेंट पे करनी है। जो ही आप आउटस्टैंडिंग में आएंगे और सर्च रिकॉर्ड की मदद से यहाँ पर अपना रिकॉर्ड लगा लेंगे कि आपको किस एरिया के, आपको किस ड्यूरेशन के सप्लायर्स चाहिए, तो यहाँ आपके सामने तमाम सप्लायर्स और उनके अकाउंट्स आ जाएंगे। जीरो आउटस्टैंडिंग आप करेंगे तो आपके पास वो सप्लायर भी आएंगे जिनकी अब पेमेंट जीरो है, यानी आपने कोई पेमेंट भी नहीं देनी। जिस तरह ये आप सप्लायर हैं, हमने इनको कोई पेमेंट नहीं देनी, तो डिफॉल्ट में यहाँ पर हमारे सामने वो सप्लायर्स नहीं आएंगे, सिर्फ वही आएंगे जिनसे ये तो हमने कुछ पेमेंट रिसीव करनी है, यानी हमारा पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, जमा है, वो ऑर्डर की सूरत में भी हो सकता है, या हमने किसी को कुछ पेमेंट एडवांस दी हुई है तो वो यहाँ हमारे सामने आ जाएगी। और इस तरह हमारे पास ओवरड्यू पेमेंट लिमिट का ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करके जब रिपोर्ट निकालेंगे तो वो सप्लायर्स भी आपके सामने आ जाएंगे जिन्हें आपने जो भी ड्यूरेशन लगा रखी होगी सेटिंग्स में, उस ड्यूरेशन में आपने कोई भी पेमेंट जिन्हें नहीं दी। सप्लायर को आप सर्च करना चाहें तो आप नेम का ऑप्शन यूज करेंगे, और यहाँ कोई भी सर्चिंग क्राइटेरिया लगाने के बाद अगर आपको इसकी रिपोर्ट चाहिए हो तो आप यहाँ रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी PDF रिपोर्ट भी प्रिंट फॉर्म में आ जाएगी। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को अपने पास PDF में
सेव कर सकते हैं, जिसके लिए आप जस्ट सेव के बटन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल एस की प्रेस करेंगे और जिस भी लोकेशन पे आपने सेव करनी हो वो यहाँ से आप लोकेशन सर्च कर लेंगे। फिर हमने इसे डेस्कटॉप पे सेव करना है। आपके सामने ये डेस्कटॉप पे या जिस भी लोकेशन पे आप सेव करेंगे पीडीएफ रिपोर्ट आपके सामने सेव हो जाएगी। इसे चाहें तो आप किसी को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अगर इसी रिपोर्ट को जो अभी आपने निकाली है इसको आपने प्रिंट करना हो तो आप जब प्रिंट के बटन पे क्लिक करते हैं और जो भी आपका डिजायर प्रिंटर होता है वो ऑलरेडी आपने उसे इंस्टॉल कर रखा होता है, तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद और अगर आपने पेज साइज भी ऑलरेडी वैसे डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, चाहे तो यहाँ से कोई भी पेज साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक A4 है या A5 है और प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो रिपोर्ट है वो प्रिंट फॉर्म में भी आपके पास हार्ड फॉर्म में भी आ जाएगी। और सप्लायर के अकाउंट्स डिटेल्स या तो आपको अकाउंट्स पेबल्स में मिलती हैं या नीचे उनकी अगर आपको टोटल डिटेल्स चाहिए हो तो आउटस्टैंडिंग में आप आते हैं। और एक सप्लायर के नाम वगैरह में या उसके नाम के स्पेलिंग्स में आपने कोई भी चेंजिंग करनी हो तो उसके लिए आप सप्लायर डिटेल में आते हैं और किसी भी सप्लायर के नाम वगैरह में चेंजिंग आपने करनी हो तो आप यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी नाम आपने चेंज करना हो, को फोन नंबर वगैरह में चेंजिंग करनी हो तो आप यहाँ पर फोन नंबर वगैरह चेंज करके और ओपनिंग बैलेंस अगर आपने एडिट करना हो तो वो यहाँ सप्लायर डिटेल से ही चेंज होता है। जो भी उनको ओपनिंग बैलेंस है यानी आपने ट्रांजैक्शन से पहले या सॉफ्टवेयर जब लगवाया तो उस वक्त उनका क्या बैलेंस था और वो आप सेट आउट कर देते हैं। तो इसके बाद आपको सप्लायर डिटेल में कोई काम नहीं होता बल्कि आपके दो ऑप्शन यूज होते हैं, अकाउंट्स पेबल्स और अकाउंट्स आउटस्टैंडिंग। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।